जय हिंद साथियों। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि यौन रोग क्या है या यौन संचारित रोग क्या है, ये मनुष्य के शरीर में कैसे फैलता है, इसके जिम्मेवार कारक या सूक्ष्मजीव क्या है, और साथ ही साथ इसके निदान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या इसके पहचान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये रोग यौन संक्रामक रोग ही है। तो देखिए अभी हमने यहाँ टॉपिक लिखा है, आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं यौन रोग या इसी का नाम है यौन संचारित रोग। तो वैसे तो बहुत सारे यौन संचारित रोग हैं जिसमें आप एड्स को भी शामिल कर सकते हैं या अन्य और भी बीमारियों को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केवल जानेंगे गोनोरिया और सिफिलिस के विषय में, जो कि एक प्रमुख यौन संचारित रोग है। तो नॉलेज के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। क्लास 10th या क्लास 12th के विद्यार्थियों के सिलेबस में बहुत बड़े पैमाने में इसका डिस्कशन करना होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी मुख्य फेस होता है ये यौन संचारित रोग का, गोनोरिया और सिफिलिस। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि यौन रोग होता क्या है। तो एक ऐसा रोग जो मानव के शरीर में लैंगिक कारणों से फैलता है तो उसे यौन संचारित रोग कहा जाता है, जैसे गोनोरिया तथा सिफिलिस। एक ऐसा रोग जो मानव के शरीर में लैंगिक कारणों से फैलता है, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक ऐसा रोग जो ये इसके कारक है, रोगाणु है। एक ऐसा रोग जो मानव के शरीर में लैंगिक कारणों से फैलता है तो उसको यौन संचारित रोग कहा जाता है। इस रोग के होने का प्रमुख कारण संसर्ग की प्रक्रिया है और ये जीवाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसमिटेड बोलते हैं। हम थोड़ा इसके विषय में हम लोग डीपली इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ हमने लिखा क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसी को बोल सकते हैं STD, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हिंदी में इसको बोलते हैं यौन रोग या यौन संचारित रोग, जिसका डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ दो तरह से इसको पढ़ना है, सुजाक और सिफिलिस। सबसे पहले कुछ मैं पिक्चर्स आपको दिखा देना चाहूंगा इसमें। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ आपको दिखा देना चाहूँगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये आपका यौन संचारित रोग है। इसके बाद ये इसके रोगाणु है जिसके कारण ये फैलता है। मैं इसका डिस्कशन भी हालांकि करने वाला हूँ। ये रोगाणु है जिसके कारण ये फैलता है, इसका नाम ये पहला संक्रामक रोग है सुजाक, या इसी को बोलते हैं गोनोरिया। इसमें होता क्या है, यह नसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण फैलने वाला एक बीमारी है, एक संक्रामक रोग है। इस रोग का पता सामान्यतः संसर्ग के 10 दिनों के बाद पता चलता है, लेकिन इसमें भी कुछ फेस है कि इस रोग की जानकारी पुरुषों में तो जल्दी चल जाती है लेकिन स्त्रियों में काफी देर से चलती है। आपको जो इसका डिफिनेशन बता रहा हूं तो आप इस प्रकार से बताएंगे कि यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो नसेरियाई गोनोरियाई, जो नसेरिया गोरियाई नामक सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, और इस रोग के होने के का लक्षण पुरुषों में जल्दी चलता है लेकिन स्त्रियों में बहुत देर से चलता है। जनरली पुरुषों में भी इसका लक्षण 10 दिनों के बाद ही दिखाई देता है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस रोग के हो जाने के बाद जननांगों से, जनन वाले अंगों से हल्का हरा पीला पदार्थ बाहर निकलते रहता है लगातार। इस रोग के होने के बाद गठिया, हृदय से संबंधित तथा आंखों से संबंधित बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो ये था कौन सा रोग आपका, इसको बोलते हैं हम लोग गोनोरिया, या इसी को हिंदी में बोलते हैं सुजाक। अभी आप नीचे भी इसका देख पा रहे हैं यहाँ से। चलिए, तो अभी आप यहाँ नीचे भी देख पा रहे हैं, ये भी उसी का फंक्शन है एक ठो, और इसमें ये पूरे जो है कि वायरस है वो एक ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं। तो ये था आपका गोनोरिया रोग, जिसको हिंदी में आप सुजाक भी बोलते हैं। इसके बाद से दूसरा रोग मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा, इसको बोलते हैं सिफिलिस। ये क्या है, ये है सिफिलिस। तो सिफिलिस भी लैंगिक कारणों से होने वाला ही एक बीमारी है जो कि ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा शरीर में फैलाया जाता है। यह भी लैंगिक कारणों से होता है और संसर्ग के माध्यम से ही एक जीव से दूसरे जीव में ये फैलता है। अब इस जीव के होने का इस रोग के होने के बाद प्रमुख लक्षण क्या होता है कि मल द्वार तथा जननांगों के पास छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न होते रहती हैं, छोटे छोटे घाव बनते रहते हैं। ऐसे तो कहीं कहीं ये भी केस देखा गया है कि पूरे शरीर में घाव का निर्माण होने लगता है, कई केस में ऐसा भी देखा गया है। लेकिन
लेकिन जनरली आप देखेंगे कि मल द्वार और जननांगों के बाद पास ये छोटी छोटी फुंसियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। हाँ, छोटी छोटी ये फुंसियाँ उत्पन्न, ये हाथ में निकला हुआ फुंसिया है, ये आपका जननांगों के पास निकलने वाले फुंसिया है, जीभ पे निकला हुआ है तो जननांगों के पास निकलने वाली फुंसिया है। इन फुंसियों की खासियत क्या होती है कि ये फुंसियाँ कुछ दिन के बाद खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, फिर इनका बाउंस बैक होता है, फिर से ये आती हैं और फिर से बार बार मनुष्य को संक्रमित करना चाहती हैं या करते रहती हैं। तो ये काफ़ी घातक और बहुत ही बड़ा यौन संक्रामक रोग है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए किसी को भी, और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद से रखनी चाहिए। नहीं तो इसके बाद से, इसके होने के बाद एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केवल जाने हैं 2 रोगों के विषय में, गोनोरिया और सिफिलिस। वीडियो के अंत में बस इतना ही देर का वीडियो रहेगा। वीडियो के अंत में एक बार मैं थोड़ा सबको रिवाइज कर देना चाहूंगा कि एक ऐसा रोग जो लैंगिक कारणों से फैलता है तो उसको हम लोग यौन संचालित रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, मतलब यहाँ 2 प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं इसके। एक है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस। गोनोरिया को हिंदी में सुजाक भी बोलते हैं। गोनोरिया एक ऐसा यौन संक्रामक रोग है जिसका पता पुरुषों में जल्दी चलता है लेकिन स्त्रियों में कुछ देर से पता चलता है, लेकिन किसी भी जीव में इसका पता 10 दिनों से पहले नहीं चलता है। इसके होने के बाद लिंग से हल्के हरे पीले पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और इसके होने के बाद गठिया, आंख से संबंधित बीमारियां और हृदय से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। वहीं यदि बात करें हम लोग सिफिलिस का, तो सिफिलिस एक ऐसा बीमारी है जिसका पता संक्रमण के संसर्ग के 14 से 28 दिनों बाद चलता है और इस रोग के होने के बाद मल द्वार तथा जननांगों के बाद बहुत सारी फुंसियाँ, दर्ददायक फुंसियाँ उत्पन्न होती रहती हैं जो कि कुछ दिनों के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है लेकिन फिर स्वतः आ भी जाती हैं। अतः इन रोगों को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यही तक एंड करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करा लें। इस चैनल को इस वीडियो को किसी और तक शेयर करके उससे सब्सक्राइब कराने के लिए आपका हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।